ये कक्षा 10 की मैथ की क्लास है जिसमें आज प्रश्नावली 3.4 शुरू होने जा रही है। इससे पहले आप 3.1, 3.2, 3.3 कर चुके हैं। एनसीईआरटी का मैथ है क्लास 10 चैप्टर 3.4 टू वर्बल इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहली प्रश्नावली में सबसे पहली प्रश्नावली में आपने ग्राफीय निरूपण देखा, दूसरी में प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद करती, तीसरी प्रश्नावली में आपने प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखा, और आज ये जो चौथी प्रश्नावली है इसमें विलोपन विधि का प्रयोग हुआ है और प्रतिस्थापन का। इस प्रश्नावली में हमें क्वेश्चन को विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना है, जो समीकरण हमको दी गई है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम प्रश्न में निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, दोनों विधियों से करना है। सबसे पहले कौन सी, विलोपन विधि। ठीक है, चलिए विलोपन विधि के लिए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो आप जानते हो, कल बता दिया है हमने इससे पहली प्रश्नावली में। प्रतिस्थापन यानी कि स्थान को विस्थापित करके प्रतिस्थापन विधि से हल होता है, और विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में एक पद का विलोप कर लेते हैं तो दूसरे पद का मान आ जाता है, और फिर जो वो दूसरे पद का मान आता है वो किसी भी समीकरण में रख देंगे तो जो विलोप पद था हमारा उसका भी मान आ जाता है। चलिए देखिए किस प्रकार से। देखते हैं, दो समीकरण दी गई है हमें। एक तो दी गई है x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया, और दूसरी है 2x माइनस 3y और बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 का मान दे दिया। तो पद को विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर 2x है, यहां पर 3y है, यहां पर 4 है। ठीक है, हमें ये ऊपर क्या है, खाली x है, y है, तो हमें इनमें से एक को बराबर कर लेना है। या तो x को बराबर कर लो, यहां पे इसकी तरह 2x बना लो ऊपर, या y बना लो, 3y बना लो। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, x को बराबर बनाएंगे। कैसे, ऐसे लिखेंगे हम समीकरण 1 में, ये हमारी 1 है, 2 से गुणा। अब जब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2x, 2 एकम 2, 2y और 2 पंजे 10। इस प्रकार से हमें ये समीकरण मिल जाएगी। सॉरी, यहां पे 2y हो जाएगा। ठीक है, जब 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। अब क्या होगा, देखिए यहां पे समीकरण 2 है हमारी, इसमें 2x है, यहां पे 2x है, बराबर हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में से, और ये जो मान आया है इस समीकरण को, इसे 3 बोल देंगे। चलो, ये जो नई समीकरण बनी है हमारी, ये समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, ये जो हमारी बनी है इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। चलिए समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है, ये है 2x माइनस के 3y और बराबर 4, और 3 क्या आई हमारी, 2x प्लस 2y और बराबर में 10। ठीक है, ये आई। और घटाने की बात कही है तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं, ऊपर 2x प्लस के, नीचे 2x माइनस के, ये तो आपस में खत्म हो गए। नीचे माइनस के 2y, ऊपर माइनस के कितने, 3y, माइनस के हो गए 5y बराबर। अब देखते हैं क्या, ऊपर 4 है प्लस का, नीचे 10 है माइनस का, तो माइनस के बच गए हमारे 6। माइनस से
माइनस खत्म हुआ। और ये इधर 5 इसके गुणा में है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, y बराबर 6/5, ये भाग में चला जाएगा। ये इधर गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रख दो, यहां पे रख दो। समीकरण 1 में रखने पर y बराबर, जो ये y का मान आया है, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में। चलिए रख देते हैं x प्लस 6/5 और बराबर में 5 रख दिया हमने समीकरण नंबर 1 में। चलिए इसका बटा 1 मानेंगे, लघुत्तम आ गया हमारा 5, ये हो गया 5x प्लस 6 बराबर 5। इधर से बटा 1 मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना, 5 एकम 5, 5x प्लस 6 एकम 6 और बराबर 5 पंजे 25। अब ये 6 इधर हमारा किसका है, प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर 25 माइनस 6 और 5x बराबर 19 और x बराबर, ये इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, 19/5। तो यहां से हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की आ गई 6/5। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 6/5। तो ये तो थी हमारी विलोपन विधि। इसमें हमने क्या किया, एक स्थान का विलोप कर दिया। देखिए x से x को काट दिया बराबर करके, तो यहां से y का वैल्यू आ गई हमारी ऐसे करके, और y की वैल्यू हमने किसी भी समीकरण में रख देनी है अपनी, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, तो x का वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो हमने समीकरण नंबर 1 में रखी, यहां से हमें मिल गया 19/5। तो ये तो थी हमारी विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि हम आपको कल करा चुके हैं। चलिए फिर भी आज भी हम प्रतिस्थापन विधि से भी देख लेते हैं इसको करके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 से स्थान विस्थापित कर देंगे, किसका, x बराबर, ये देखिए यहां पर y प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, x बराबर 5 माइनस y, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या है हमारी, ये रही 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई और माइनस के 3y और बराबर में हमारा 4 है। अब कराइए गुना, 2 बाहर है तो गुना में 2 पंजे 10 और माइनस के 2y, 2 एकम 2 और माइनस के 3y, ये हमारा है ही समीकरण में, और बराबर 4। अब देखते हैं क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है। जो जुड़ रहा है वो जोड़ देंगे, जो घट रहा है वो घटा देंगे। देखिए ये 10 इधर प्लस का है, उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। ये माइनस के 2y माइनस के 3y माइनस के हमारे 5y और बराबर माइनस का 10 और प्लस का 4 इधर, तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया, ये 5 इधर गुणा में है, उधर भाग में चला जाएगा, 6/5। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6/5। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, वहां से ही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं, y का मान समीकरण 2 में, चलिए 2 में रख के दिखा देते हैं। 2 में रखने पर चलिए 2x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई, 6/5, ये लो गुणा में लगा देता हूं मैं, 6/5 और बराबर में हमारा 4। चलिए 2x माइनस के 6 18/5 और बराबर में हमारा 4 बटा 1 मान लिया, लघुत्तम आ गया 5,
2 पंजे 10, 10x और माइनस के 18 और बराबर 4, इसका बटा 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी हमने, कितना आ गया 10x माइनस 18 और बराबर 5 चौक 20। ठीक है, अब देखते हैं यहां से 10x, ये माइनस का 18 है, उधर प्लस का बदल जाएगा 18, तो 10x बराबर 20 और 18 38, ये इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा 38 बटा 10। ठीक है, तो कितना 19 दूनी 38 और 2 पंजे, हाँ 2 पंजे 10, तो कितना आ गया x की वैल्यू हमारी 19 बट्टा 5, ये आ गई x की वैल्यू, और y की कितनी आई हमारी 6 बट्टा 5। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि, जहां से हमने स्थान विस्थापित करके मान निकाला और विलोपन विधि आपको दिखा दी। तो आपको जो भी उचित लगती है उसको आप कह सकते हो कि हमें प्रतिस्थापन विधि उचित लग रही है या विलोपन विधि उचित लग रही है। आपको जो भी विधि सरल लग रही है उससे आप कर सकते हो, लिख सकते हो। ये हमने दोनों विधियां आपको बता दी गई है, प्रतिस्थापन भी और विलोपन भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं हम इसका ये चौथा क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा आपको स्वयं करना है इसका पार्ट। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है x/2 प्लस 2y अपॉन 3 बराबर -1। एक समीकरण ये दे दी है और एक है हमारी x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सरल रूप में लिख लेते हैं। सरल रूप में लिखने का मतलब क्या है कि थोड़ा इन्हें इस प्रकार समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, ये बटा वाली फॉर्म को खत्म कर देते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 और बराबर -1, ये दिया है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 3 है, लघुत्तम आ गया हमारा 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये कितना 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3, 3x और 2 दूनी 4y और बराबर -1। अब इसका बटा 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 एकम 6 और इधर 3x प्लस 4y प्लस 4y बराबर -6, क्योंकि इधर माइनस में हो जाएगा। तो इस रूप में हमारी ये समीकरण आ गई। इसे भी थोड़ा सरल रूप में बना लेते हैं। इसको अब नाम देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। x माइनस वाई बाई 3 बराबर 3, तो इसके बटे में 3 है, यहां कुछ नहीं है, तो इसका बटा 1 मान लेंगे। ठीक है, अब कितना आ गया हमारा लघुत्तम 3 आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3x और माइनस वाई और बराबर 3। अब इसका बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहां पे देखते हैं, हमको कुछ भी बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे भी 3x है, यहां पे भी 3x है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण, ये विलोपन विधि है आपकी, 1 घटाने पर। ठीक है, इसे घटाने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है हमारी 3x माइनस वाई और बराबर में 9, और 2 क्या है, 1 क्या है हमारी 3x प्लस 4y और बराबर में -6। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। चलिए देखते हैं, ये तो आपस में खत्म हो गए। अब ये माइनस के 4y माइनस के y माइनस के हो गए 5y, ये माइनस के 4 है, ये माइनस का 1 है, तो 4 और 1 5 हो गई। अब ये 6 प्लस के और 9 प्लस के 15 हो गए।
अब यहां से देखिए y बराबर 15/5 माइनस के 5, तो 5 तिया 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -3। ठीक है, यहां से y की वैल्यू -3 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है, अब ये जो y की वैल्यू आई है हमारी -3, इसको हम या तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो वहां से आपको x का मान मालूम हो जाएगा। चलिए, y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारी क्या है? ये रही 3x माइनस के y और माइनस का 3। देखिए यहां पे माइनस है और हमारा माइनस का 3 आ रहा है, तो माइनस बाहर लगाया, अंदर 3 कर दिया और बराबर में हमारा 9। तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, 3x प्लस 3 और बराबर में 9। अब यहां पे कितना? 3x, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 में से घट जाएगा, और 3x बराबर 9 में से 3 गए हमारे 6, और ये इधर गुणा में उधर कहां पहुंच जाएगा? भाग में। तो 6/3 यानी कि 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया? 2, और y का मान -3। तो ये तो आया आपकी विलोपन विधि से। कौन सी विधि से आया? विलोपन विधि से। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में मैंने बताया कि स्थान को विस्थापित करके मान निकालना। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए हमने समीकरणों को सरल रूप में लिख रखा है। 3x प्लस 4y बराबर -6, इसे समीकरण नंबर 1 मान दिया था, और ये 3x माइनस y बराबर 9, इसे 2 मान दिया था। तो अब हमको करना क्या है? प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन से हमने दिखा दिया, प्रतिस्थापन से। चलिए यहां पे देखते हैं, समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 से, 2 कहां है हमारी? ये रही। तो यहां से 3x बराबर, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस y, या y प्लस 9 लिख लो, और यहां से ये 3 इसके साथ गुणा में है, उधर कहां चला जाएगा? भाग में। 9 प्लस y बटा 3, तो x का मान यहां से कितना आया? 9 प्लस y बटे 3। अब ये मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। कौन सी है? ये रही। का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रही हमारी 3 जो का तू, x की जगह क्या रखना हमें? 9 प्लस y बट्टा 3, ठीक है, और प्लस में 4y और बराबर में माइनस का 6, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए करा देते हैं गुणा। इससे तो देखिए यहां से ये 3 ऊपर गुणा में है, 3 नीचे भाग में है, इसे हम यहीं पे बड़ा न करते हुए यहीं पे खत्म कर देंगे, वरना हम इसका बटा 1 मान के लघुत्तम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो लंबा सेशन चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ऊपर गुणा में है, नीचे भाग में है, इसे यहीं पे ही हटा देते हैं, यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब बचेगा कितना? 9 जो का तो 1y और 4y, 5y हो गए हमारे, और बराबर माइनस में 6। अब देखिए ये 9 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5y बराबर -9 -6, तो माइनस के 9 माइनस के 6 हो गए माइनस के 15। अब ये इधर 5 गुणा में है, उधर भाग में चला जाएगा, तो y बराबर -15 बटे 5, और 5 तिया 15, किसके? माइनस के, तो y बराबर -3 आ गया। और x बराबर हमारा कितना आया था? x का मान, अच्छा अभी तक नहीं, चलिए रख देंगे हम,
तो y बराबर -3 आ गया। इसे आप किसी भी समीकरण में रख दो, 2 में रख दो। y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 3x जो का तू माइनस के 3 माइनस y है तो माइनस और माइनस का 3 आया और बराबर में 9 हमारा, तो 3x ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया और बराबर 9। तो 3x ये इधर किसका है प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 और 3x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 और x बराबर ये इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा और 3 दूनी 6, तो कितना x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हमारी वैल्यू आ गई किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ये प्रतिस्थापन विधि से आई है और इससे पहले हमने विलोपन विधि से आपको करके दिखाया है। तो दोनों विधियां आपको समझा दी गई हैं। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 में कुछ समस्याएं दी गई हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से हमें हल ज्ञात करने हैं, रैखिक युग्म बना के, रैखिक समीकरण बना के। सबसे पहले हमें क्या दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी कि कोई भिन्न है अंश और हर उसी में होता है कि यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। और यदि हर में, ये दूसरी बात कही है यहां पे, यदि हर में एक जोड़ दें, अब की बार अंश की बात नहीं की, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, माना भिन्न x अपॉन y है, माना भिन्न दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो ही चर मानेंगे, माना भिन्न x अपॉन y है। एक बात हो गई। अब उसकी पहली कंडीशन की ओर चलेंगे कि अंश में एक जोड़ दें। हम लिखेंगे अंश में एक जोड़ने पर, अंश में जब एक जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी x + 1, तथा हर में से एक घटाने पर, हर में से एक घटाने पर, ऐसे लिखते चलेंगे। चलिए घटा दीजिए, y अपॉन x अपॉन y -1, y -1 हर में से एक घटा दिया और अंश में एक जोड़ दिया, क्योंकि अंश हमारा x है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो ऊपर वाले अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया। तो भिन्न किस में बदल जा, भिन्न हमारी एक में बन जाती है, एक में बदल जाती है। चलिए करते हैं थोड़ा सा हल इसको। डायरेक्टली इसका बटा 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना, 1 = 1 यानी कि x और +1 और इधर y -1। ठीक है, ये वाला हो गया, यहां पे -1 हो गया, माइनस है तो। चलिए थोड़ा सा इसको इधर ले आएंगे, x - y बराबर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और या मैं इस पूरे को इधर लाऊं तो +1 हमारा यहां है ही ये, और एक और +1 ये इधर हो जाएगा, तो कितना x - y + 2। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि एक ये माइनस का इधर आके प्लस बन गया और पहले से एक है ये हमारा, तो 1 और 1 2 हो गया। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन, यदि हर में एक जोड़ दे, ध्यान रखना अंश की बात नहीं की है, हर की बात की है बस। अब हम कहेंगे दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो, कि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे। अंश की तो नहीं बात की, तो अंश हमारा जो का तो, और हर में एक जोड़ दो तुम +1। ठीक है, हर में एक जोड़ दिया, भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, कितना 2 × 2 2x और ये कितना y + 1। इसको भी इधर ले आओ, 2x - के y - 1 बराबर
जीरो। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों, यहां पे x है, यहां पे 2x है, या तो हम बराबर करेंगे, लेकिन यहां पे y है, यहां पे भी y एक ही है, तो हमें बराबर तो मिल गया। अब करने की जरूरत नहीं है, अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 लिखेंगे पहले, क्या है हमारी x माइनस वाई और प्लस के 2, ठीक है ना। और समीकरण 2 क्या है हमारी, 2x माइनस वाई और माइनस 1 बराबर 0। समीकरण घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर लिखेंगे इसमें, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, देखिए ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई आपस में कट गया, यहाँ पे माइनस के 2x प्लस का 1x माइनस का x बच गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्लस का 3, 2 और 1 3 और बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाके किस में बदल जाएगा, माइनस में, और इधर हमारा माइनस है, माइनस से माइनस खत्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x का तो मान आ गया हमारा 3। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, वहीं से ही आपको y का मान पता लग जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है हमारी, ये रही, x की जगह हमने 3 रख देना है इसमें, और माइनस का y और प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखते हैं, 3 और 2 हो गए हमारे 5 और माइनस y और बराबर 0। ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस का y बराबर माइनस के 5 और माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 3 और y की क्या आई, 5। तो वो ये है, तो वो समीकरण क्या है हमारी, भिन्न क्या है, वो भिन्न है हमारी 3/5। देखिए 3/5 आ गई, हमने x को अंश माना, y को हर माना, तो अंश बटा हर हमारी भिन्न आ गई 3/5। अब देखते हैं ये पूरी होती है या बात नहीं। उसने कहा अंश में 1 जोड़ दो, 3 और 1 4, और हर में 1 जोड़ दो, जोड़ दिया भाई, कितना हो गया 6। तो भिन्न बदल जाती है 1 में, 6 4, हाँ हर में, नहीं सॉरी, घटाने पर इसमें 1 घटा दो, उसमें 1 जोड़ दो, तो 4/4 1 आ गया, और 1/2 आने के लिए हर में जो का तो, और इसमें हमें क्या जोड़ना 1, तो 1/2, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो संतुष्ट है हमारी भिन्न। तो कितनी आ गई 3/5। हम लिखेंगे अतः वह भिन्न 3/5 है, ये हमारा उत्तर। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने कहा माना भिन्न हमारी x अपॉन वाई है, तो उसने कहा अंश में 1 जोड़ दो, x में जोड़ दिया, हर में से 1 घटा दो, घटा दिया, भिन्न हमारी 1 हो रही बराबर 1 रख दिया, इसके अनुसार बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, यहाँ पे हमारी एक समीकरण आ गई x माइनस वाई प्लस 2 इस प्रकार से। अब उसने दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, हर में 1 जोड़ने पर, हर में हमने 1 जोड़ दिया, अंश में कुछ नहीं जोड़ा, भिन्न हो जाती है 1/2। तो इस प्रकार से ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, दूसरी समीकरण हमारी ये आ गई। अब हमने क्या कहा, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, कोई सी में से किसी को घटा दो, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो गए, ये 2x माइनस का ये प्लस हो गया, प्लस है माइनस है था, ये भी प्लस हो गया, तो माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस का x बच गया, और 2 और 1 3, उधर जाके माइनस हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x का मान 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमने x का मान रख दिया, यहां से हमारा y का मान आ गया 5, तो भिन्न क्या बनी हमारी 3/5, यानी कि अंश बटा हर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरी समस्या है, इसको हल करते हैं। क्या कहता है,
मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपए निकालने के लिए मीना बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। यानी कि उसे 2000 रुपए की आवश्यकता है और उसने जो हमारा कैशियर है बैंक का उसे कहा कि मुझे 2000 रुपए, उनमें 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट होने चाहिए, ना मुझे 500 का चाहिए, 200 का भी नहीं चाहिए और ना ही 2000 का एक चाहिए, मुझे तो 100 के और 50 के नोट चाहिए। ठीक है, चलिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि कैशियर ने उसे कुल 25 नोट दिए जिनमें 100 के भी थे और 50 के भी सम्मिलित थे। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए व 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब हमें बताना है कि उनमें से 2000 रुपए में से जो 25 नोट मिले उसे कुल, तो उनमें से 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं, हमें यह ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं इसका हल। तो देखते हैं 50 रुपए के कितने हैं और 100 के कितने हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x है। 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। तब क्या 50x, उसने क्या लिए 50x यानी कि 50 के नोट प्लस 100x और कुल कितने रुपए लिए 2000, यानी कि इनमें 50 के भी नोट हैं 100 के भी हैं, तो ये हैं हमारे 2000 रुपए। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात, उसे कुल कितने नोट मिले 25 नोट, तो अब हम कहेंगे मीना को मिले कुल नोट, मीना को मिले कुल नोट कितने मिले उसे x प्लस वाई बराबर 25। यानी कि हमें ये नहीं पता, ना तो x का पता ना y का पता, बस हमें इतना पता है ये हमने 50 के मान रखे हैं 100 के, तो जितने भी होंगे इसके बराबर उसे 25 नोट मिले, यानी कि ये, तो इसको हमने दे दिया नाम समीकरण नंबर 2। अब चलिए देखते हैं हम समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या, यहां पे 50 है, यहां 100 है, यहां 2000 है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सॉरी ये मैं वाई कर देता हूं यहां वाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉमन वह होता है जो अपने आप को भी विभाजित कर दे और अपनी समीकरण में या किसी पद में आए हुए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो देखेंगे यहां पे 50 स्वयं को भी विभाजित कर देगा, 100 को भी कर देगा और 2000 को भी विभाजित कर देगा। चलिए समीकरण नंबर 1 से हमने यहां पे ले लिया 50 को कॉमन, बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहां 50 था तो बाहर आ गया, अंदर तो कुछ नहीं बचा, खाली x बचा, और 50 दूनी 100, 2y, और बराबर में हमारा कितना बच गया 2000 है ये। अब यहां पे देखिए ये इधर गुणा में उधर भाग में पहुंच जाएगा, x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे 50, और कितना 5 चौक 20, यानी कि 50 चौक 200 और एक ये 0, तो यहां से कितनी आ गया हमारा x प्लस 2y बराबर 40, ये आ गया, यहां से कितना आ गया x प्लस 2y बराबर 40। और हमें विलोपन विधि से करना है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, अब इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, चलिए समीकरण 3 हमारी अभी आई है x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 2 हमारी क्या है x प्लस वाई
बराबर 25। घटाने के लिए चिन्ह बदल जाएंगे, सारे प्लस हैं तो सारे ही माइनस हो जाएंगे नीचे वाले। ये तो कट चुका है, ऊपर भी एक घात नीचे भी एक ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 1y, तो बच गया हमारा y किसका, प्लस का। ऊपर प्लस के 2 है, नीचे माइनस का 1 है, बराबर। अब यहाँ पे कितना भाई, नीचे 25 है, ऊपर 40 है, और 40 में से 25 घटाएंगे तो बच गया हमारा 15। तो y बराबर तो आ गया 15, यानी कि 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 15, क्योंकि हमने 100 के नोटों की संख्या y मानी। लेकिन अभी हमें 50 के नोटों की संख्या और ज्ञात करनी, और 50 के नोटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। y बराबर 15, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। चलिए x प्लस y की जगह क्या रख दें, 15 आ रहा है तो 15 और बराबर 25। अब ये इधर यहां पे प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 15 और x बराबर हमारा 10। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी आई, 10, और 100 के नोटों की संख्या 15। तो देखो दोनों को जोड़ के हो रहे हैं कि 25 नोट नहीं हो रहे हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं अतः 50 के नोटों की संख्या बराबर 10। ये x का मान 10 आया है, हमने 50 के नोट x माने थे, तो x का मान 10 आ गया, तो 50 के नोटों की संख्या 10 हो गई। और 100 के नोटों की संख्या y, तो हम यहां लिखेंगे वह 100 के नोटों की संख्या बराबर 15। यह आपका उत्तर आ गया। देखिए किस प्रकार मीना बैंक में गई 2000 रुपए निकलवाने के लिए, उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के ही नोट चाहिए, तो कैशियर ने उसे कुल 25 नोट दिए, और हमें बताना 50 और 100 के नोट कितने हैं। अब संख्या तो हमने माना 50 के नोटों की संख्या x, 100 के नोटों की संख्या y, तो हमारा कितना हो गया टोटल मिला के 2000, तो 50x प्लस 100x, यानी कि 50 के नोट और 100 के नोट मिला के 2000 रुपए। एक समीकरण का नाम दे दिया हमने। अब मीना को मिले कुल नोट x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे 50 के नोटों की संख्या है, ये 100 के नोटों की संख्या, बराबर 25। 25 नोट मिले, इसको समीकरण नंबर 2 मान दे दिया हमने। अब हमने क्या किया, ऊपर वाली समीकरण से समीकरण 1 से देखें, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 2000 है, 50 कॉमन आ रहा है, उठा के 50 कॉमन ले लिया, आ गया क्या हमारा x प्लस 2y बराबर 40। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब हमने क्या कहा, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, इस वाली को घटाने पर क्या हुआ हमारा, y बराबर 40 में से 25 जाके 15 आ गया, यानी कि y का मान आ गया 15। तो 100 के नोट कितने हैं, 15। ठीक है, अब y का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया, यहां से हमें x का मान आ गया, x बराबर 10, यानी कि 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15। ये आपका आंसर हुआ। ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 1-2 क्वेश्चन रहा है जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, और ये प्रश्नावली को अच्छे से ध्यान से देखें। और इसका इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते ही हैं, 10th क्लास के आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित आते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से, ये फ्री ऑफ ज्ञान है, जितना बांट सकते हो बांटो। अपने मित्रों को बताओ वीडियो के बारे में, उनको दिखाओ। कक्षा 10 का कोई भी विद्यार्थी मैथ में नहीं रहना चाहिए। वीडियो को देखो, लाइक करो, पसंद करो। कोई बात समझ ना आए तो उसे कमेंट में डाल दो, आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। लेकिन सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो फ्री ऑफ ज्ञान पहुंचना चाहिए।